नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज बात करते हैं कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग, हमारे ग्रंथों में भी कई बार ऐसा लिखा रहता है कि दूसरे भाव का सूर्य होगा, तो जातक को, जातक के मतलब मैरिड लाइफ नहीं होगी या वाइफ सेपरेशन वगैरह हो जाएगा, या फिर ये मान के चलिए कि जो है खाने पीने को मुश्किल होगी। तो ये कुछ हॉरोस्कोप्स में मिल जाता है, कुछ में नहीं भी होता है, और वो नहीं होने का कारण भी होता है। और फिर ये एग्जाल्टेशन डिविलेशन की जो डिबेट है कि एग्जाल्टेड प्लेनेट हो तो कैसा है, डिविलेटेड कैसा है। कभी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा डिवाइन और वंडरफुल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको फैक्टर्स के साथ चलना पड़ता है। कोई वन लाइनर जो है ना, जो कि भ्रमित करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन चीजों से आप आकलन नहीं कर सकते। ये वन लाइनर्स के साथ कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा ये जरूरी नहीं। जो डिक्टम कहता है वो भी सही है, वो एक वन ऑफ द रिजल्ट्स है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन बट नॉट द इंटायर सोल्यूशन। तो आज आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर करता हूं, है ना, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैं किस किस तरह की बात कर रहा हूँ। अब इस हॉरोस्कोप को आप ध्यान से देखिए। यहाँ सूर्य की पोजीशन दूसरे में है, सूर्य की पोजीशन दूसरे भाव में है। ठीक है, और ये सूर्य क्या है? ट्वेल्थ का लॉर्ड है। एक न्यूट्रल भाव का लॉर्ड दूसरे न्यूट्रल भाव में चला गया है। तो दूसरे 2 और 12 के बारे में, सेकंड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड के बारे में या सेकंड एंड ट्वेल्थ भाव के बारे में ये कहा गया है कि इनके लॉर्ड जो रिजल्ट देंगे वो अपनी प्लेसमेंट के और अपनी एसोसिएशन के अनुसार देंगे, प्लेसमेंट एंड एसोसिएशन। तो अब इस सूर्य का रिजल्ट जो निकालना हो तो अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन डिफिकल्ट नहीं। तो पहली बात तो ये है कि अब ये सूर्य जो है एक एडवर्स हाउस का लॉर्ड होते हुए अपने से एडवर्स चला गया, यानी कि 1 2 3, सो अपने से एडवर्स चला गया। तो एक तरह से ये मतलब अच्छा ही हुआ, ट्वेल्थ का लॉर्ड था तो वो अपने से एडवर्स चला। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई है कि सूर्य और शुक्र में आपस में एक्सचेंज है, और ये शुक्र नाइन्थ लॉर्ड भी है, सेकंड लॉर्ड भी है, तो इनमें एक्सचेंज है। अब ये एक्सचेंज होने के कारण ये 3 ग्रह, ये जो यहाँ पे 3 है और ये 2 हैं, ये आपस में रिलेटेड। तो सूर्य का एसोसिएशन हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा उसका एसोसिएशन किसके साथ है? बुध के साथ। तो बुध अपने आप में भी न्यूट्रल, लेकिन अब उसका एक्सचेंज किसके साथ है? शुक्र का। तो ये जो सूर्य और साथ में बृहस्पति भी, तो ये जो सूर्य है ये मिला जुला इफेक्ट देगा शुक्र का, बुध का, क्योंकि वो ट्वेल्थ लॉर्ड है। एज अ ट्वेल्थ लॉर्ड उसको अपनी प्लेसमेंट और एसोसिएशन के हिसाब से देना है। और बृहस्पति का, तो अपने भाव को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जो सूर्य है, इसलिए ये जो सूर्य है इसका, और हालांकि वो ट्वेल्थ लॉर्ड है इस हॉरोस्कोप के लिए, और डिबिलेटेड भी यहाँ सूर्य नीच का भी है, लेकिन इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये इसका आकलन है। इसको ऐसे देखा जाता है। तो कितने सारे फैक्टर्स कंसिडर किए हमने, न्यूट्रलिटी कंसिडर की, हमने भाव से एडवर्स जाने का कंसिडर किया। अब
ये जो यहाँ पे लोग बोल देते हैं इसकी उच्च की दृष्टि जी, अब उच्च की दृष्टि मतलब नीच का होके वो उच्च की दृष्टि देखेगा, ये जो है ये भ्रांतियां जो फैलाते हैं, उनकी ज्योतिष की नॉलेज बहुत कम है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।